हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन ईमेल एंड इंटरनेट। जो आपके लिए मैं रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ। कंप्यूटर सेक्शन का ये पार्ट नंबर 2 है। मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, रिवीजन फॉर कंप्यूटर सेक्शन फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम नाम से। तो वहाँ से जाके आप पहले तो प्लीज़ अब थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिएगा। नाउ दिस इज द एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के। तो बेस्ट 30 क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे आपका क्विकली रिवीजन हो जाएगा ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ईमेल एंड इंटरनेट का। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। देखो फादर ऑफ इंटरनेट पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं वेंट सर्फ। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो इंटरनेट की जो फुल फॉर्म हो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ओके, क्विक रिवीजन है आपका, आप लोग आंसर खुद ही कोशिश कीजिए बताने की और चेक कीजिए कि कितने आंसर्स आपको पता है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सीसी इन ए ईमेल। जो हम किसी को ईमेल करते हैं तो वहाँ पे एक सीसी का ऑप्शन होता है, बीसीसी का ऑप्शन होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सीसी का ऑप्शन क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि सीसी का क्या मतलब है। तो सीसी कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो मेन पर्पस है, टू सेंड ए कार्बन कॉपी टू द एडिशनल रेसिपिएंट्स। ओके, आप किसी और बंदे को भी ऐड कर सकते हो उसी मेल में, यानी कि अगर आपने एक को भेजना है तो वही कॉपी आप दूसरे बंदे को भी सीसी करके बाकी रेसिपिएंट्स को भी ऐड कर सकते थे। उसमें सीसी में यानी कि जितने दोनों बंदों को सेंड किया होगा दोनों को पता चल जाएगा कि किस किस को गया। जब हम बीसीसी फीचर यूज़ करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो पता नहीं चलता कि जो जिसने भेजा है वो किसने किस किस को भेजा, आप ही को सिर्फ मिलेगा। यू डोंट वॉन्ट बी एबल टू सी कि और इसने किसको भेजा है। तो ये डिफरेंस रहता है बीसीसी में, जिसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं, और सीसी में पता चल जाता है दोनों को किस किस को ईमेल गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपको ये पता हुआ होगा आई होप। What does IMAP stands for? ईमेल को भेजने के लिए एस सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP एंड इंटरनेट रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, एंड POP3 एंड IMAP। तो बेसिकली अभी फ्रिक्वेंटली जो मेजर यूज़ होता है POP3 ही यूज़ होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। उसकी फुल फॉर्म वगैरह सब ऑलरेडी बताया भी है, रिवीजन भी करवा दूंगा, डोंट वरी। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। दिस इज द क्वेश्चन कि फुल फॉर्म क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज SMTP, यानी कि जिससे हम ईमेल सेंड करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी बारी रिवाइज करवाया तो इतना तो मैं मानता हूँ कि आप लोग ईजिली आंसर कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। वीडियोस देख के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस करें। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट पे भी हमारे इस ऐप सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है नेक्स्ट एग्जाम में को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल करना है, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ अवेलेबल ऑन अवर मॉक टेस्ट। एनरोल नाउ एंड फील द डिफरेंस। आपको 10 से 15 मार्क्स का एज हमारे ये मॉक टेस्ट आपको जरूर दिलाने वाला, अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम मेल सर्वर। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है टू रिट्रीव ईमेल्स। सो दिस इज POP3। ओके, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, ये आपने बतानी है। सो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इसमें से बाकी सारे वेब ब्राउजर है, एक वेब ब्राउजर नहीं है। ओके, ये आपको बताना है। सो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो दिस इज नॉट ए वेब ब्राउजर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ए ईमेल एड्रेस। तो ईमेल का करेक्ट, आपने ईमेल जरूर, आपका भी ईमेल होगा, आपको पता होगा कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। सो देखो ऑप्शन नंबर ए user@website.com, ये इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं, दिस इज यूज़र नेम। ओके, तो ये आपका जो प्रॉपर यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। सो दिस इज सेंड करने के लिए बोल रहा है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आप याद रखना है। एंड रिसीव करने के लिए यहाँ से अगर इसमें से पूछे तो POP3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। जहाँ पे आपको S दिखेगा तो वो उसका सिक्योर होगा, यानी कि बाकी फुल फॉर्म सेम, S फॉर सिक्योर। सो दिस इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, आपको याद रखना है। व्हाट डज BCC फील्ड डू इन एन ईमेल। अभी आपको समझाया, अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं।
ओके तो इसका आप ये क्वेश्चन आप खुद पढ़िए, इसका आंसर आप खुद बताइए कि ऑप्शन जब कंसेप्ट आपका जब क्लियर होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये इसका आंसर है। ओके तो ये आंसर आप खुद बताइए, पढ़िए इन ऑप्शन को, वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आप इजीली आंसर कर पाए तो डैट मीन आपको ये समझ आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज आप गूगल ड्राइव पे अगर कुछ भी आप आई क्लाउड हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, आप अपने फ़ोन में कुछ अपडेट करते हैं, वही लॉगिन आप चाहे दूसरे सिस्टम में होगा या कहीं भी होगा तो वहाँ पे आपको वो उसका एक्सेस मिल जाता है। तो ये इसमें एग्जांपल है गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज की। व्हाट इज़ फिशिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। तो फिशिंग एक टर्म जो इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या है जी, ये बेसिकली जब हम सिक्योरिटी एंड जब हमने पढ़ा था कंप्यूटर में सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें कंप्यूटर में जब एंटीवायरस वायरस पढ़ा था तो वॉर्म्स पढ़े थे बेसिकली, तो यहाँ पे ये आ जाता है फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, दिस इज फिशिंग। जनरली आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ कोई बैंक इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू की बात आ रही है तो वहाँ फिशिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, वो आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वॉज द फर्स्ट टू ऑफर फ्री ईमेल सर्विसेज। तो फर्स्ट कंपनी जिसने फ्री ईमेल सर्विसेज स्टार्ट की थी वो थी जी हमारी हॉटमेल, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल आसान, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी को दिक्कत नहीं आएगी इसको आंसर करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन नहीं है। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स इज बेसिकली ए वेब ब्राउजर दैट इज नॉट ए सर्च इंजन। ओके याद रखना। बाकी गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये सारे हमारे सर्च इंजन हैं। व्हाट डज IP स्टैंड्स इन IP एड्रेस। तो IP क्या है जी, ये है दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें हमारा इंटरनेट चलता है। ओके व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए फायरवॉल। फायरवॉल का मेन पर्पस क्या है रहता है जी, फायरवॉल का जो मेन पर्पस है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब ब्राउजर, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा है, तो वो है जी हमारा अपना क्रोम, जो आप यूज़ करते हैं वेब ब्राउजर। What does DNS stands for? Domain name system, ये आपको पता होना चाहिए। So this is option number B, domain name system. Which protocol is used for transferring files over the internet? ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल्स कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, दिस इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ FTP, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज विच कंपनी इन्वेंटेड WWW, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ओके तो हमें पता है कि टिम्स बर्नर ली ने किया था, बट एक कंपनी भी थी जहाँ इस कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज सर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का नाम भी आप याद रख लीजिएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कुकीज़ ऑन ए वेबसाइट। आप अपने फ़ोन में कुकीज़ देखते हैं, आपको लास्ट एक्सेस आपने जो किया होता है, आप कई बार फ़ोन आपका स्लो भी चल रहा होता है तो आप उसे कुकीज़ क्लियर करते हैं। ऐप अगर आपकी कभी स्लो चल रही होती है हमारी, आप कुकीज़ क्लियर कीजिएगा तो देखिएगा आपका ऐप प्रॉपर्ली फास्ट चलने लग जाएगा। बेसिकली ये स्टोर करता है ये यूज़र डाटा फॉर द पर्सनल एक्सपीरियंस। आप लास्ट एक्सेस आपने क्या किया तो ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो। ओके तो ऑप्शन नंबर बी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। व्हाट डज WWW स्टैंड्स फॉर। सो टिम्स बर्नर ली ने बनाया था, डेवलप किया था, कंपनी सर्न, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ओके अब इसमें एक चीज़ और भी है, WWW कई बारी एक बारी JKSSB में पूछा गया था 4 टाइम्स W, जब ये पूछ दे तो वर्ल्ड वाइड वेब सेम लास्ट में वॉर्म, ये आप याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट है वेंट सर्फ। ओके रे टॉमलिसन अगर पूछे तो वो ईमेल के फाउंडर हैं, इंटरनेट के पूछे तो वेंट सर्फ। विच टेक्नोलॉजी अलाउज पीपल टू मेक वॉइस कॉल्स ओवर इंटरनेट। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें वॉइस कॉल्स इंटरनेट पे करने की हेल्प, मतलब जिसकी हम करते हैं, दिस इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज VIOP, याद रखें। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म भी अब याद रखें। व्हाट डज ISP स्टैंड्स फॉर, दिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर। ओके जो TCP की फुल फॉर्म है ये आपको बतानी है, दिस इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। What does VPN stands for? This is virtual private network. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा virtual private network कहाँ पे है? This is option number B. What does HTML stands for? ये easily आप आंसर कर सकते हो, I know. This is hypertext markup language. Okay, यहाँ पे I think option ये same है बिल्कुल, but I think this different. This is hypertext markup language. Option number A is the correct answer.
व्हाट डज POP स्टैंड्स फॉर? अभी मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, दिस इज POP 3 जो हम ईमेल रिसीव्स करने के लिए हमें यूज़ होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? ARPANET की फुल फॉर्म पूछ रहा है, दिस इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ARPANET। सो ये हो गए जी आपके क्वेश्चन 30 आई थिंक 30+ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके शेयर किए रिगार्डिंग ईमेल एंड इंटरनेट। देखो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, बट देखो आप कई स्टूडेंट्स होंगे स्टिल ये क्वेश्चन आपको आसान है, बट स्टिल कई क्वेश्चंस में दिक्कत आई होगी, आप कंफ्यूज हुए होंगे। यही होता है एग्ज़ाम का प्रेशर। अभी तो आप घर पे बैठे हो, अभी आपको इतना प्रेशर नहीं फील होगा, बट इमेजिन कीजिए स्टिल अगर आप गलत कर रहे हो और इमेजिन कीजिए आप एग्ज़ाम सेंटर में हैं, तो आपके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही होती हैं और तब आपको करेक्ट आंसर करने होते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एग्ज़ाम, जब हमारा माइंड टेस्ट होता है। तो बस यही चीज़ें ना करनी, खुद को इतना प्रैक्टिस बना लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो अपने, कितनी बारी प्रैक्टिस करोगे कि कोई मिस्टेक्स करनी है आप मिस्टेक्स मॉक टेस्ट में कर लो, अटैम्प्ट प्रैक्टिस करते टाइम कर लो, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटजी। तो इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि मॉक टेस्ट में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट बिल्कुल अभी जो पहली बार एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें, हार्डवर्क बहुत कर रहे होंगे, और अगर वो ये सोचते हैं कि हाँ यार वीडियोस देख लिए बट प्रैक्टिस नहीं की और डायरेक्ट एग्जाम में चले जाएंगे, तो तब दिक्कत आएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे पता है दिस हैपन्स। तो इसीलिए जितनी प्रैक्टिस करें, गलतियाँ जितनी करनी है वो पहले कर लें, बाद में एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाएं, तो आपको पता है कि यार हाँ ये गलती की थी, तो वो चीज़ें फिर हमारा माइंड डेवलप हो जाता है। तो बस आपने वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इंटरनेट ईमेल पे एक MCQs हो चुके हैं, बाकी जितने भी कंप्यूटर के हैं मैं सारे MCQs फॉर्मेट में भी आपकी इस तरीके से रिवीजन भी करा दूंगा। बाकी GS सेक्शन का तो रिवीजन चल ही रहा है, डोंट वरी, आई विल कंप्लीट इट। बाकी आप लोग अपनी मेहनत करते रहे, जितना हो सके अपना बेस्ट दे। बाकी इन वीडियोज़ की PDF तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर ही चुका हूँ जब मैं थ्योरी पार्ट पर पढ़ाया था, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आपको फॉर द रिवीजन पर्पस आप इन वीडियोज़ की PDF भी सेंड कर दूँ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।